वेदा विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्नाः नासौ मुनिर्यस्य मतं न भिन्नं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्थाः। नमस्कार सभी मित्रों को। हम लोग अलंकार शास्त्र के आचार्यों का परिचय कर रहे हैं। मम्मटाचार्य तक के आचार्यों का हमने परिचय कर लिया। अब उनके बाद के आचार्यों का क्रम आता है। उसमें सबसे पहले और 19वें नंबर पर सागर नंदी नाम के आचार्य आते हैं। उनका वास्तव में नाम तो था सागर ही, लेकिन नंदी वंश के थे तो अपने सरनेम जो कहा जाए, जो गोत्रीय नाम था वो नंदी के साथ सागर नंदी उनको कहा जाता है। वे काव्यशास्त्र के तो नहीं है, वो नाट्य शास्त्र के हैं, तो नाट्य शास्त्र के आचार्य हैं, लेकिन वो सभी अलंकार शास्त्र के अंतर्गत ही आता है। आप जानते हैं धनंजय दशरूपक के बाद अब ये अगले तीसरे नंबर के नाट्यशास्त्री हैं। तो मम्मट के पूर्ववर्ती आचार्यों में भरत और धनंजय और उनके भाई धनिक, ये 3 आचार्य नाट्यशास्त्र के हो चुके हैं। धनंजय ने 974 ईस्वी से 994 ईस्वी के बीच अपने नाट्यशास्त्र विषयक प्रसिद्ध ग्रंथ दशरूपक की रचना की थी। इसके लगभग 100 वर्ष बाद सागर नंदी ने अपने नाटक लक्षण रत्नकोश नाम का महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, उसकी रचना की। इनका असली नाम तो केवल सागर ही था, किंतु नंदी उनके गोत्र का नाम था। इन्होंने अपने ग्रंथ के अंतिम श्लोक में अपने आधारभूत आचार्यों का उल्लेख इस प्रकार किया है। श्री हर्ष विक्रम नराधिप मातृगुप्त गर्गाश्म कुट्ट नख कुट्ट कबा कुट्टक बादरीणाम येषां मतेन भरतस्य मतं विगाह्य घुष्टम मया समनुगच्छत रत्नकोशम। यानी नाटक लक्षण रत्नकोश नाम का जो उनका ग्रंथ है, उनको इन लोगों के मतों का भरत के मत के साथ अवगाहन करके हमने यह अपना जो नाटक लक्षण रत्नकोश जो बनाया है, उसको बनाया है। 1922 में स्वर्गीय सिल्वा लेवी ने नेपाल में नाटक लक्षण रत्नकोश नामक ग्रंथ की पांडुलिपि प्राप्त करके उसके संबंध में परिचयात्मक विवरण जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित किया था। उससे विदित हुआ कि सागर नंदी ने नाट्य साहित्य पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। इसके पूर्व नाटक लक्षण रत्नकोश के कुछ उदाहरण तो विभिन्न ग्रंथों में मिलते थे, परंतु इनके ग्रंथ का कहीं पता नहीं था। उसके बाद भी एम डिलन ने इस ग्रंथ को सुसंपादित करके लंदन से प्रकाशित करवाया 1937 में। नाटक लक्षण में भरत मुनि के अतिरिक्त हर्ष विक्रम, मातृगुप्त, गर्ग, अश्मकुट्ट, नखकुट्ट, बादरिका का भी उल्लेख पाया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि सागर नंदी ने भरत सहित 7 आचार्यों के आधार पर अपने ग्रंथ की रचना की, किंतु इन सब में अधिक नाट्यशास्त्र का आश्रय लिया गया। अनेक स्थानों पर भरत के श्लोकों को ज्यों का त्यों उतार लिया गया है। दशरूपक के समान यह ग्रंथ भी कारिका के रूप में ही है, कारिका रूप में ही, सूत्र रूप में नहीं है। अब जान लीजिए, हमने जो परिचय किया उसमें तो 3 आचार्य आते हैं, भरत, धनंजय और धनिक। लेकिन इन्होंने इतने सारे नाम जो गिनवाए हैं, ये लोग भी नाट्यकार ही थे, नाट्यशास्त्रकार ही थे, पर अब इनकी कोई चर्चा नहीं है, कुछ हमें पता नहीं है। ये तो केवल सागर नंदी के उल्लेख के आधार पर हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से सागर नंदी का यह संक्षिप्त परिचय आता है। एक्चुअली इन सब ग्रंथों का हमें अध्ययन करना चाहिए। अब नाटक रत्नकोश पर आगे कुछ प्राप्त नहीं होता है तो विद्यार्थियों से भी शोध कार्य करवा करके
ये सब काम करना चाहिए। नहीं हुआ है तो नहीं ही हुआ है, लगभग नहीं हुआ है, तो इसकी आवश्यकता है। शोध के इतने सारे आयाम हैं कि ज़्यादातर हमने देखा है कि वही प्रसिद्ध जो आचार्य हैं उन्हीं के ग्रंथों पर दृष्टि भेद करके, तरह तरह के दृष्टिकोण से उनका अध्ययन करके लोग पीएचडी हो जाया करते हैं। पर आवश्यकता यह है कि ऐसे आचार्य और ऐसे ग्रंथों पर अध्ययन करने की ज़रूरत है, ताकि नए तत्व नाट्य शास्त्र के संबंध में और काव्य शास्त्र के संबंध में नए तत्व प्रकाश में आवें। अगले आचार्य हैं राजानक रुय्यक। ऊपर की पंक्तियों में काव्य प्रकाश की टीकाओं के प्रसंग में काव्य प्रकाश संकेत टीका के रचयिता के रूप में हमने रुय्यक का नाम दिया था। मम्मट के उत्तरवर्ती आचार्यों में ये राजानक रुय्यक प्रमुख आचार्य हैं। इनके नाम से जुड़ी हुई राजानक उपाधि इनके कश्मीरी पंडित होने का प्रमाण है। कश्मीर के राजाओं के द्वारा ही प्रमुख विद्वानों को राजानक की उपाधि दी जाती थी। राजानक रुय्यक ने काव्य प्रकाश पर टीका लिखी है, इसलिए वे 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होने वाले आचार्य मम्मट के पश्चातवर्ती हैं, यह स्पष्ट हो जाता है। दूसरी ओर उन्होंने मंखक कवि विरचित श्रीकंठ चरित काव्य से लिए हुए 5 पद्यों को उदाहरण के रूप में अपने अलंकार सर्वस्व में उद्धृत किया है। यह बात भी उनका काल निर्णय करने में सहायक होती है। मंखक कवि राजानक रुय्यक के शिष्य हैं। उनके श्रीकंठ का रचना काल 1145 है, इसलिए राजानक रुय्यक का काल 11वीं शताब्दी का मध्य भाग मानना उचित होगा। रुय्यक की लिखे ग्रंथों में सहृदय लीला, व्यक्ति विवेक की टीका तथा अलंकार सर्वस्व, केवल ये 3 ग्रंथ हैं। इनमें से सहृदय लीला स्त्रियों के प्रसाधन, अलंकार आदि से संबंध रखने वाला एक छोटा सा काव्य ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ महिम भट्ट के व्यक्ति विवेक की टीका के रूप में है, व्यक्ति विवेक टीका, किंतु वह भी अधूरा ही है और अनंत शयन ग्रंथमाला में प्रकाशित हो चुका है। उनका सबसे प्रमुख ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व। अलंकार शास्त्र के ऊपर यह बड़ा प्रौढ़ तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। साहित्य शास्त्र के रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति आदि जिन संप्रदायों की चर्चा ऊपर की गई है, उनकी मूल उद्भावना अलंकार सर्वस्व और उसकी समुद्र बंधकृत टीका में ही की गई थी। समुद्र बंध की टीका में इन संप्रदायों के विभाजन का वैज्ञानिक विवेचन इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। इह विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम तयोश्च वैशिष्ट्यम धर्म मुखेन व्यापार मुखेन व्यंग्य मुखेन चेति त्रयः पक्षाः। आद्येपि अलंकारतो गुणतो वेत्ति द्वैविध्यम, द्वितीये वणिति वैचित्र्येण भोगकृत्वेन चेति द्वैविध्यम इति 5 पक्षेषु आद्यः उद्भटादिभिः अंगीकृतः, द्वितीयो वामनेन, तृतीयो वक्रोक्त जीवितकारेण, चतुर्थो भट्टनायकेन, पंचमा आनंदवर्धनेन समुद्रबंधकृत अलंकार सर्वस्व की टीका में ये बात आती है। इस विवेचन में टीकाकार समुद्रबंध ने विशिष्ट शब्दार्थ को काव्य माना। एक तो ये हो गया विशिष्ट शब्दार्थ। आप जानते हैं ना, पहले भी हो चुका है कि विशिष्ट शब्दार्थ इसलिए जरूरी होता है काव्य के लिए कि हर शब्द और अर्थ को काव्य नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि मम्मटाचार्य ने कहा था, तो दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, या कहा जाता है ना, यानेव शब्दान वयमालपामः यानेव चार्थान वयमुल्लिखामः तैरेव विन्यास विशेष रम्यैः सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति। तो ये बात होती है कि भाई जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, जिन अर्थों का उपयोग हम करते हैं, उन्हीं शब्दों और अर्थों का विशेष रचना के द्वारा, उन्हीं शब्दों और अर्थ की विशेष रचना के द्वारा कवि लोग जगत को मोहित कर लेते हैं। तो ये बात है। अब इसमें देखिए, शब्द और अर्थ का वह वैशिष्ट्य धर्म द्वारा, व्यापार द्वारा तथा व्यंग्य द्वारा 3 प्रकार से हो सकता है। इन तीनों में से भी प्रथम तथा द्वितीय पक्ष के फिर 2 भेद होकर के 4 भेद बन जाते हैं।
धर्म शब्द से अलंकार तथा गुण इन दो धर्मों का ग्रहण होता है। इसलिए धर्म मुख से होने वाले शब्दार्थ के वैशिष्ट्य के दो पक्ष बन गए, एक अलंकार द्वारा शब्दार्थ का वैशिष्ट्य मानने वाला पक्ष और दूसरा गुणों द्वारा शब्दार्थ का वैशिष्ट्य मानने वाला पक्ष। इन्हीं को क्रमशः अलंकार संप्रदाय तथा गुण संप्रदाय कहा जा सकता है। इनमें से अलंकार पक्ष के पोषक भट्टोद्भट आदि हैं और गुण पक्ष के पोषक वामन आदि हैं। यह टीकाकार का मत है। हम ऊपर दिखला चुके हैं कि गुण संप्रदाय का दूसरा नाम रीति संप्रदाय है। रीति आत्मा काव्य से, रीति ही गुण तो होता है, तो रीति संप्रदाय भी है। इस रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन हैं। व्यापार मुखेन शब्दार्थ का वैशिष्ट्य मानने वाले मत के दो भेद बन जाते हैं, एक भणिति वैचित्र्य कृत भेद और दूसरा भोग कृत्व भोजकत्व व्यापार द्वारा होने वाला वैचित्र्य। इनमें से प्रथम अर्थात भणिति वैचित्र्य भेद को वक्रोक्ति संप्रदाय कहते हैं और उनके प्रवर्तक वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक हैं। दूसरा पक्ष भोजकत्व व्यापार के द्वारा शब्दार्थ का वैशिष्ट्य मानता है। इस पक्ष को मानने वाले भट्टनायक हैं। भट्टनायक के इस भोजकत्व सिद्धांत की चर्चा काव्य प्रकाशकार ने रस निरूपण के प्रसंग में कर दी है। इस सिद्धांत का संबंध रस संप्रदाय के साथ है। इन चार पक्षों के बाद पांचवा पक्ष वह बन जाता है जो व्यंग्य मुखेन यानी शब्दार्थ व्यंग्य मुखेन शब्दार्थ के वैशिष्ट्य को मानता है। यही ध्वनि संप्रदाय है और इसके प्रतिष्ठापक आनंदवर्धन हैं। ठीक है, यही बात उन्होंने उस वृत्ति के अंश में कही है। यह समुद्र बंध के इस विवेचन का अभिप्राय है। इसमें अलंकार संप्रदाय का पोषक भामा के बजाय उनके टीकाकार उद्भट को बताया है और रस संप्रदाय के संबंध में भरत मुनि का नाम न लेकर के उनके टीकाकार भट्टनायक का उल्लेख किया है। इन संप्रदायों के विभाजन का यह सुंदर एवं वैज्ञानिक विवेचन है। इनको प्रस्तुत करने का श्रेय अलंकार सर्वस्वकार रुय्यक और उनके टीकाकार समुद्र बंध को है। रुय्यक के टीकाकारों में समुद्र बंध 13वीं शताब्दी के टीकाकार हैं। ये दक्षिण भारत के निवासी हैं। केरल के राजा रवि वर्मा के राज्यकाल में हुए थे। रवि वर्मा का जन्म समय 1265 ईस्वी सन माना जाता है। रुय्यक के दूसरे टीकाकार जयरथ हैं। उन्होंने अलंकार सर्वस्व के ऊपर विमर्शनी टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त अभिनव गुप्त के तंत्रालोक पर भी जयरथ ने विवेक नाम की बड़ी विद्वत्तापूर्ण टीका लिखी है। इससे प्रतीत होता है कि अन्य कश्मीरी विद्वानों के समान जयरथ भी साहित्य एवं दर्शन के प्रौढ़ विद्वान थे। इनका काल समुद्र बंध से कुछ पहले 13वीं शताब्दी का आरंभिक काल माना जाता है। अलंकार सर्वस्व के टीकाकारों में एक अलख और दूसरे विद्याधर चक्रवर्ती, ये दो टीकाकार और हुए हैं। इनमें से अलख के नाम का केवल उल्लेख मात्र मिलता है, उनकी टीका उपलब्ध नहीं है। विद्याधर चक्रवर्ती की टीका का नाम अलंकार संजीवनी या सर्व संजीवनी है। उन्होंने मम्मट के काव्य प्रकाश पर भी संप्रदाय प्रकाशनी टीका लिखी है। इनका काल 14वीं शताब्दी में माना जाता है। रुय्यक के 3 ग्रंथों का उल्लेख हमने ऊपर किया है। ये तीनों ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। इनके अतिरिक्त काव्य प्रकाश संकेत, काव्य अलंकार मंजरी, अलंकारानुसारिणी, साहित्य मीमांसा, नाटक मीमांसा, अलंकार वार्तिक, इन 6 ग्रंथों का उल्लेख जयरथ को की विमर्शनी टीका में मिलता है। तो इस प्रकार ये रुय्यक का परिचय होता है। ठीक है, अब अगले आचार्य आते हैं हेमचंद्राचार्य। अभी तक आपने देखा एक आचार्य हुए हैं जो जैन आचार्य थे। ठीक है, उनका नाम अब देखिए, अब मैं भूल रहा हूँ, तो वो एक हो गए हैं। उसके बाद ये अगले आचार्य हैं हेमचंद्राचार्य। इन्होंने काव्यानुशासन नाम का ग्रंथ लिखा। शब्दानुशासन, काव्यानुशासन, प्रमाण मीमांसा, इनको कलिकाल का सर्वज्ञ माना जाता है जैन परंपरा में। वास्तव में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे और बहुत सारे तरह के ग्रंथ लिखे। विविध विषयों में उन्होंने अपना योगदान दिया था।
तो काव्य शास्त्र में उनके काव्य का नाम है काव्यानुशासन, उनके ग्रंथ का नाम है काव्यानुशासन। राजानक रुय्यक के बाद साहित्य शास्त्र के आचार्यों में आचार्य हेमचंद्र का नाम आता है। ये जैन धर्म के अत्यंत प्रसिद्ध आचार्य हैं। इनका जन्म गुजरात में अहमदाबाद जिले के धंधुका नामक गांव में 1145 ईस्वी सन में हुआ था, विक्रम संवत में हुआ था। और उनका देहांत यानी 1088 में उनका जन्म हुआ ईस्वी सन के, और 1172 में यानी 84 साल तक ये जीवित रहे। उनका देहांत 1172 में हुआ था। इस प्रकार इन्होंने 84 वर्ष की आयु पाई। इनके अनेक ग्रंथ हैं। अणहेल पट्टन के चालुक्य राजा सिद्धराज, जिनका कार्यकाल 1073 ईस्वी सन से 1143 ईस्वी सन तक था, उनकी प्रार्थना पर उन्होंने बात ये हुई कि उन्होंने देखा कि चारों तरफ हर क्षेत्र का अपना एक गौरव ग्रंथ है। तो सिद्धराज ने कहा कि गुजरात का कोई भी गौरव ग्रंथ नहीं है। तो हेमचंद्राचार्य से उन्होंने कहा कि आप भी एक गौरव ग्रंथ बनाइए। तो यह एकमात्र जैन गच्छ कह लीजिए या समूह कह लीजिए जैन आचार्यों का, कि जिसमें इतने सारे विद्वान हुए हैं, और एक साथ, ऐसा नहीं मतलब एक ही समय में उनके इतने सारे विद्वान धुरंधर विद्वान हुए हों, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना अपना योगदान दिया। तो वो एकमात्र, इसलिए वह उनका समय जो है गुजरात का स्वर्ण काल माना जाता है विद्वता की दृष्टि से। तो सिद्धराज ने कहा कि आप भी एक गौरव ग्रंथ बनाइए। तो इसके लिए उन्होंने भोज राजा के वहाँ की लाइब्रेरी ले कर दे दिया उनको, और अन्य जगहों से ग्रंथ मंगाए गए और उन्होंने व्याकरण लिखा। उस व्याकरण में उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान किया कि भारत में महेंद्र परंपरा और माहेश्वर परंपरा, ये दोनों परंपराएं चल रही थी। एक परंपरा थोड़ी कमज़ोर थी, महेंद्र परंपरा। माहेश्वर परंपरा जिसके प्रवर्तक पाणिनि थे, तो उन्हीं की परंपरा चल रही थी, सब लोग उसी से सीखते थे, समझते थे। कातंत्र महेंद्र परंपरा के प्रवर्तक हैं, तो उनको कम महत्व दिया गया था। हेमचंद्राचार्य ने उन्हीं दोनों का समन्वय आपस में कर लिया, मतलब एक ग्रंथ में, जिसको उन्होंने नाम दिया शब्दानुशासन। अब चूंकि ये सिद्धराज के कहने पर उन्होंने बनाया था, तो सिद्ध नाम लिख दिया, और अपने बनाया था तो अपना भी नाम रखना था। लेकिन उसमें भी एक क्रम रखा, राजा का नाम पहले रखा, सिद्धराज का सिद्ध लिया और हेम अपना नाम लिख दिया। तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन, इस तरह से उन्होंने नाम दिया। तो एक तो ये हुआ। उसके बाद से काव्य प्रकाश में उनकी बड़ी भूमिका रही। काव्यानुशासन ग्रंथ उन्होंने लिखा, ठीक है। इसमें ऐसे देखा जाए तो ये ध्वनिवादी परंपरा में आते हैं। तो ममटाचार्य का अनुसरण उन्होंने किया। ममटाचार्य से बहुत सारे सूत्र लिए कार्य अपने ग्रंथ में। ध्वन्यालोक के तो थे ही अनुयायी, तो उसी परंपरा में इन्होंने अपना योगदान दिया। ध्वनिवादी थे। अलंकार इत्यादि का सब अच्छी तरह से उन्होंने वर्णन किया। काव्य के लक्षण, प्रयोजन, रस, दोष, गुण, 6 प्रकार के शब्दालंकार, 29 प्रकार के अर्थालंकार, ममटाचार्य ने 61 प्रकार के माने हैं। इन सब का वर्णन किया गया है। यह प्रायः संग्रह ग्रंथ सा है। अब ये एक बड़ी बात है। संग्रह ग्रंथ का मतलब कंपाइलेशन अंग्रेजी में कहते हैं उसको, यानी उन्होंने रचना कम की है, इकट्ठा ज़्यादा किया है, एकत्र संकलन ज़्यादा किया है, संकलन कहते हैं उसको। तो जिसमें काव्य मीमांसा, काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, अभिनव भारती आदि से लंबे लंबे उदाहरण उन्होंने उसमें प्रस्तुत किए हैं। अभी मैंने बताया ममटाचार्य से बहुत सारे लिए हैं उदाहरण, उन्होंने सूत्र भी ले लिए हैं। तो इस तरह से यह एक संकलन है, ये कहना है। तो खैर जो भी हो, लेकिन फिर भी आचार्य का अपना योगदान तो है ही। रेवा प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान तो कहते हैं कि गुजरात में विद्वानों की, माने प्राचीन काल में विद्वान तो कम ही थे। राम सागर त्रिपाठी हैं। मोतीलाल बनारसी दास से यह काव्य प्रकाश 2 भागों में
प्रकाशित हुआ है, उसको आप पढ़ें, बहुत ही अच्छी व्याख्या है उसकी। ठीक है, वो कहीं से भी आपको मिल जाएगी। मोहन जी धन्यवाद बहुत बहुत प्रश्न करने के लिए। आचार्य विश्वेश्वर की भी टीका बड़ी अच्छी है, स्पष्ट है। और संस्कृत में अगर टीका चाहिए तो झलकीकर जो वामनाचार्य हैं, वामन झलकीकर की जो टीका है वो संस्कृत में अच्छी है वो भी। लेकिन हिंदी में एकदम विस्तार से समझाने का काम रामन सागर त्रिपाठी और आचार्य विश्वेश्वर ने किया है, तो उसका आप अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हेमचंद्राचार्य का यह योगदान है काव्यानुशासन। अब आगे अगले आचार्य हैं रामचंद्र गुणचंद्र। अब ये दो नाम है, दो व्यक्तियों के दो नाम हैं, लेकिन योगदान इनका काव्य शास्त्र में एक साथ आता है, इसलिए इनको एक साथ इनका नाम रखा जाता है। रामचंद्र गुणचंद्र हेमचंद्राचार्य के ही शिष्य थे और इन्होंने नाट्य दर्पण, ये नाट्य शास्त्र में इन्होंने अपना योगदान दिया था, तो नाट्य दर्पण नाम का ग्रंथ लिखा था इन दोनों ने मिल करके। आचार्य हेमचंद्र के बाद उनके प्रमुख शिष्य रामचंद्र और गुणचंद्र का स्थान आता है। आचार्य हेमचंद्र के समान ये दोनों भी जैन धर्म के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान थे। वैसे रामचंद्र गुणचंद्र एक नहीं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, किंतु दोनों हेमचंद्राचार्य के शिष्य थे। इन दोनों ने मिलकर नाट्य दर्पण नामक एक नाट्य विषयक ग्रंथ की रचना की है, इसलिए इन दोनों के नाम का उल्लेख प्रायः साथ साथ ही आता है। गुणचंद्र का अपना अलग से कोई ग्रंथ नहीं पाया जाता है, किंतु रामचंद्र के अलग भी बहुत से ग्रंथ पाए जाते हैं जो प्रायः नाटक हैं। उन्हें प्रबंधकर्ता कहा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि उन्होंने लगभग 190 ग्रंथों की रचना की थी। उनके 11 नाटकों के उद्धरण नाट्य दर्पण ग्रंथ में पाए जाते हैं। अनेक दुर्लभ नाटकों के उद्धरण भी इसमें दिए गए हैं, जिनमें विशाखदत्त विरचित देवी चंद्र गुप्त नाटक भी है। अन्य साहित्य ग्रंथों के समान नाट्य दर्पण की रचना भी कारिका शैली में ही हुआ है। उस पर वृत्ति भी ग्रंथकारों ने स्वयं ही लिखी है। ग्रंथ में 4 विवेक हैं। नाट्य दर्पण में विवेक के अनुसार विभाजन किया गया है। 4 विवेक हैं इसे, जिनमें क्रमशः नाटक, प्रकरणादि, रूपक, रस, भावाभिनय तथा रूपक संबंधी अन्य बातों का विवेचन किया गया है। इन्होंने रस को केवल सुखात्मक न मान करके दुखात्मक भी माना है। कहा उन्होंने कि आप भले नाटक देख रहे हों, लेकिन एक आदमी पीड़ित हो रहा है तो उसको देख करके आप खुश कैसे हो सकते हैं? तो यानी आप दुख का अनुभव करते हैं। तो इसलिए नाटक जो है, काव्य जो है सुखात्मक और दुखात्मक, रस जो है सुखात्मक और दुखात्मक दोनों होते हैं। ये बात उन्होंने बताई। आप जानते हैं रस की चर्चा जब हम कर रहे थे उसमें ये बात आती थी। कुछ लोग तो केवल सुखात्मक ही मानते हैं, कुछ लोग दुखानुभूति भी उसमें सम्मिलित होती है ये मान करके चलते हैं। लेकिन उन्होंने सुख दुखात्मको रसा ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, ऐसा कथन कर दिया कि भाई रस जो है सुख दुखात्मक होता है। तो यही इनका प्रदान है। अब आप इनका खंडन कर लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन एक साहसिक कदम उन्होंने उठाया ये कहने का कि नहीं, रस जो है सुखात्मक और दुखात्मक दोनों होते हैं। आचार्य हेमचंद्र के शिष्य होने के नाते ये गुजरात के सिद्धराज, अब सिद्धराज का समय है 1093 से 1143, उसके बाद कुमारपाल 1143 से 1172 तक, और अजय पाल 1172 से 1174, इन 3 राजाओं के समय में विद्यमान थे। ठीक है, हेमचंद्र आप जानते हैं थोड़ा सा एक गलती हो गई आचार्य हेमचंद्राचार्य से ही, और अजय पाल के विरुद्ध में उन्होंने एक विधान कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया, जो वो जान गया, अजय पाल जान गया। परिणाम ये हुआ कि इन सबको उसने मरवा दिया, हत्या कर दी। तो ये जो एक स्वर्ण काल था गुजरात का, वह इस तरह से समाप्त हो गया। बड़ा ही कष्टकारी था वो। लेकिन जिस साधु संप्रदाय ने, जिस साधु समूह ने इतना बड़ा ज्ञान जगत को योगदान दिया, उसका अंत इस तरह से हो, यह मतलब अस्वीकार्य ही है। इस तरह से नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ कि बड़ा
बड़े दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो कहते हैं कि अंतिम राजा अजय पाल ने किसी कारणवश क्रुद्ध होकर के इन्हें प्राणदंड दिलवा दिया। इनका समय 12वीं शताब्दी में निश्चित होता है। वाग्भट, अगले आचार्य हैं वाग्भट। आचार्य हेमचंद्र के समय में गुजरात का अणहिल पट्टन राज्य जैन विद्वानों का केंद्र बना था। काव्य शास्त्र के अनेक आचार्यों ने वहां रहकर साहित्य का निर्माण किया था। उसी परंपरा में रामचंद्र और गुणचंद्र के बाद वाग्भट का नाम आता है। साहित्यिक क्षेत्र में वाग्भट का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। वाग्भटालंकार, काव्यानुशासन, नेम निर्माण महाकाव्य, ऋषभदेव चरित, छंदोनुशासन और आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय आदि ग्रंथों के रचयिता वाग्भट माने जाते हैं। इन सब के रचयिता एक ही व्यक्ति हैं या अलग अलग व्यक्तियों ने इसकी रचना की है, इस विषय में मतभेद हैं। कुछ लोग वाग्भट प्रथम और वाग्भट द्वितीय को दो वाग्भट मान करके चलते हैं। उनके मत में प्रथम वाग्भट केवल वाग्भटालंकार के निर्माता हैं और काव्यानुशासन, ऋषभदेव चरित तथा छंदोनुशासन, इन 3 ग्रंथों के ये लोग दूसरे वाग्भट की रचना मानते हैं। किंतु नेमि निर्माण महाकाव्य तथा आयुर्वेद की अष्टांग हृदय संहिता, इन दोनों में से किस वाग्भट की कृति है, इस विषय पर ये लोग कोई प्रकाश नहीं डाल सके हैं। वास्तव में तो इन सब ग्रंथों के रचयिता वाग्भट नाम के एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं। वाग्भटालंकार की टीका में बात आती है, देखिए। इदानीं ग्रंथकार इदम अलंकार कर्तृत्व व्याख्यापनाय वाग्भटाविधस्य महाकविर महामात्यस्य तन्नाम गाथया एकया निदर्शयति। यह पंक्ति लिखी हुई है। यह पंक्ति, इसमें वाग्भट को महाकवि और अलंकारकर्ता कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि अलंकार शास्त्र के वाग्भटालंकार तथा काव्यानुशासन ग्रंथों के साथ नेमि निर्माण महाकाव्य तथा ऋषभदेव चरित जैसे काव्यों के रचयिता भी यही वाग्भट हैं। उस दशा में छंदोनुशासन तथा अष्टांग संहिता के रचयिता भी इन्हीं को मानना उचित होगा। ऊपर दिए हुए उदाहरणों में जहाँ इनको महाकवि कहा गया है, उसके साथ ही महामात्य भी बतलाया गया है। वाग्भटालंकार के उदाहरणों में कर्णदेव के पुत्र अणहिल पट्टन के राजा चालुक्यवंशी राजा जयसिंह की स्तुति निम्न प्रकार पाई जाती है। जगदात्म कीर्ति शुभ्रम जनयन उद्दाम धानदोह परिघा जयति प्रताप पूषा जय सिंह क्षमा भृत अधिनाथः अणहिल पाटकम पुरम अवनिपति कर्णदेव नृपसूनुः श्री कलश नामधेयः करी च रत्नानि जगतीह इंद्रेण किम यदि स कर्ण नरेंद्र सोनुः ऐरावणेन किम अहो यदि तद द्विपेन्द्रः दंभो नीलाप्यलम अलम अलम यदि तत्प्रतापः स्वर्गोपि अयम ननु मुधा यदि तत्पुरी सा। कितनी बड़ी व्याख्या और कितनी बड़ी प्रशंसा कर दी इन्होंने। इस स्तुति से यह प्रतीत होता है कि वाग्भट अणहिल पट्टन के राजा जयसिंह के महामात्य थे। एक बड़े राज्य के महामात्य, महाकवि और महान विद्वान होने पर भी इनकी जीवन कथा बड़ी करुण है। इन्हें अपने इस महामात्यत्व का महामूल्य चुकाना पड़ा, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उनको। इनकी एक पुत्री थी, परम सुंदरी, बहुत सुंदर थी और उतनी ही विदुषी भी थी, बहुत बड़ी विदुषी भी थी और अपने पिता के सदृश कवि प्रतिभाशालिनी भी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसे बलपूर्वक इनसे छीन करके राजप्रसाद की शोभा बढ़ाने के लिए भेज दिया गया। न वाग्भट इसके लिए तैयार थे और न ही वह कन्या। ठीक है। पर अप्रतिहता राजाज्ञा के सामने दोनों को सिर झुकाना पड़ा। विदाई के समय की कन्या की इस उक्ति को जरा देखिए, कैसा चमत्कार है। तबीयत फड़क उठती है। राजप्रसाद के लिए प्रस्थान करते समय कन्या अपने रोते हुए पिता को सांत्वना देते हुए कह रही है, तात वाग्भट मारोधीहि कर्मणाम गतिरीदृशी
दुष्धातो इव अस्माकं गुणो दोषाय केवलम। हे पिताजी वाग्भट, मत रोइए, यही कर्म की गति है। दुष् धातु का गुण होकर के जैसे दोष बनता है, वैसे ही हम लोगों का जो गुण है वह दोष के लिए हो गया। यही एक बात और आती है कालकाचार्य के संबंध में। सरस्वती नाम की उनकी बहन थी और वो भी साध्वी थी। कालकाचार्य जैन साधु थे, उनकी बहन थी सरस्वती। तो उज्जैनी में थे वो लोग। तो गर्दभिल नाम का राजा वहाँ पर था। गर्दभिल, उसको उसके सैनिक चारों तरफ घूमते थे, तो ये बड़ा बहसी था, विलासी था। तो साध्वी इतनी सुंदर थी, तो उसके पुलिस वालों ने जाके जो रक्षक थे उन्होंने जाके बता दिया। अब उसने उनको उठवा लिया और अपने निवास में रखवा दिया। कालकाचार्य ने कहा कि भाई छोड़ दो, तो साध्वी है, तुम ये सांसारिक जीवन नहीं जी सकती, ऐसा कैसे कर दिया। वो नहीं माना, बहुत उन्मादी था, घमंडी था, सुना नहीं। आसपास के राजाओं के पास मदद सहायता लेने के लिए गए, किसी ने मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि सब उससे डरते थे। डरते इसलिए थे कि जो लड़ने जाता था उसका आधा बल उस राजा को यानी गर्दभिल को मिल जाता था। तो कोई भी जो लड़ने जाता था वो अपने आधे बल से ही लड़ता था। ऐसे में उसकी हार हो जाती थी, तो कोई राजा तैयार नहीं हुआ। अब इससे हार करके कालकाचार्य ईरान देश गए, पारस देश गए। वहाँ के राजा हूण थे। तो वहाँ उन्होंने जाकर ऐसे ही बैठ गए। वो राजा ने पूछा कि भाई बताइए कौन क्यों आए हैं? आप लोगों के आने से हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कोई अगर सहायता की ज़रूरत हो तो बताइएगा। तो उसने कहा कि ज़रूरत तो है, आप अगर हमारी मदद करें तो कहा बताइए। तो कहा ऐसी ऐसी घटना हो गई है और हमारे देश का कोई भी राजा उससे लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ हमारी बहन को आप छुड़वाएं। तो उसने कहा कि हम तो चलें, तो हमारा भी तो वही कथन है कि हम भी जाएंगे तो आधा हमारा बल हो जाएगा। तो उसने कहा कि आप उसकी चिंता मत कीजिए। कालकाचार्य ने कहा कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, चलिए हम चलते हैं, उसका उपाय है हमारे पास। तो ले आ करके उन्होंने आधी रात को ही हमला करवा दिया। उसके पहले गर्दभिल का मतलब होता है गधा वाला। तो गधा जब बोलता था तो उसकी शक्ति बढ़ जाती थी। तो सबसे पहले कालकाचार्य ने उस गधे को ही मरवा दिया और मरवाने के बाद हमला करवा दिया। जब देखा गर्दभिल की कोई चारा नहीं है तो भाग गया वहाँ से और कालकाचार्य ने अपनी बहन को छुड़वा लिया। ये उसके बाद भोज राजा वहाँ हुए थे। तो अब ये घटना कालकाचार्य के संबंध में बहुत सारे जैन परंपरा में बहुत सारे कालकाचार्य हुए हैं, लेकिन यह पहली शताब्दी से पहले की घटना है। तो ये है, ये लड़कियों को उठा ले जाने की घटना जो यहाँ पर बता रहे हैं। ऐसी एक सिमिलर घटना वहाँ उज्जैन में भी हुई थी, वही मैंने आपको बता दिया। व्याकरण प्रक्रिया के अनुसार दुष् धातु को गुण होकर के दोष बनता है, घय प्रत्यय लग करके, और पुगंत लघु पदस्य से गुण हो जाता है। दुष् धातु के गुण का परिणाम दोष है। इसी प्रकार हमारे सौंदर्य गुण का परिणाम यह अनर्थ, जो कि मेरी इच्छा के खिलाफ रनिवास में ले जाई जा रही हूँ, यह इसका परिणाम है। ये दोष के लिए है और अत्याचार रूप दोष है। इसलिए हे तात आप रोइए नहीं, यह तो हमारे कर्मों का फल है। ठीक है। तो इस तरह से वाग्भट जी के साथ यह दुर्घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। अब अगले आचार्य आते हैं हरि सिंह और अमरचंद। अब वाग्भट भी जैनाचार्य हैं। अगले भी अब जैनाचार्यों की परंपरा चल पड़ी है। हरि सिंह और अमर सिंह ये भी जैनाचार्य हैं। जैनाचार्यों की परंपरा में अगला नाम हरि सिंह अमरचंद्र का आता है। जिस प्रकार रामचंद्र और गुणचंद्र दोनों ही एक ही गुरु के शिष्य और दोनों ने मिलकर नाट्य दर्पण की रचना की थी, उसी प्रकार हरि सिंह और अमर सिंह दोनों ने एक ही गुरु जिनदत्त सूरी के शिष्य थे और उन दोनों ने मिलकर के काव्य कल्प लता की रचना की थी।
किंचिच्च तद्रचितम् आत्मकृतं च किंचित व्याख्यास्यते त्वरित काव्य कृते अत्र सूत्रम। काव्यकल्पलता वृत्ति उसमें आता है। अमर सिंह के पिता का नाम लावण्य सिंह था। इन्होंने गुजरात के ढोलकर राज्य के राजा धीर धवल के मंत्री और अपने मित्र वस्तुपाल जैन की स्तुति में सुहृत संकीर्तन नामक काव्य लिखा है। अमरचंद्र ने काव्यकल्पलता वृत्ति में अपने छंदो रत्नावली, काव्यकल्पलता, परिमल तथा अलंकार प्रबोध इन 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त इन्होंने जिनेन्द्र चरित, जिसका दूसरा नाम पद्यानंद था भी है, उसकी रचना की है। काव्यकल्पलता वृत्ति में अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग को छोड़कर नवीन मार्ग का अवलंबन किया है। उसका विषय कवि शिक्षा है। इसमें गुण, दोष, अलंकार आदि का विवेचन न करके काव्य रचना के नियमों का प्रतिपादन किया गया है। कवि बनने के इच्छुक व्यक्ति किस प्रकार अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं उपायों का वर्णन इसमें किया गया है। इस ग्रंथ में 4 प्रतान हैं। प्रतान अध्याय की जगह पे प्रतान। उसमें छंद सिद्धि, शब्द सिद्धि, श्लेष सिद्धि, अर्थ सिद्धि के उपायों का प्रतिपादन किया गया है। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पर 24वें आचार्य के रूप में अरे सिंह। अब देखिए इसमें क्या हुआ, एक ग्रंथ है इसलिए भले 2 नाम आते हैं, वो एक ही मानते हैं उसको, इसलिए कि प्रधान तो एक ही है, तो एक प्रधान है, उस हिसाब से संख्या बढ़ती घटती है। ऐसा नहीं कि 2 आचार्य हुए भले एक ही लिखे तो 2 जगह माना जाए उसको, ऐसा नहीं है। 25वें आचार्य हैं देवेश्वर। अरे सिंह और अमरचंद के बाद उसी 14वीं शताब्दी में देवेश्वर नाम के एक और जैन साधु हुए। उन्होंने काव्यकल्पलता नामक ग्रंथ की रचना की। देखिए ऊपर है काव्यकल्पलता, ये कविकल्पलता, पर यह ग्रंथ पूर्वोक्त काव्यकल्पलता की एकदम अनुकृति है, उसी का अनुकरण है। कुछ नाम मात्र का शैली भेद करके सारा विषय काव्यकल्पलता का ही ले लिया गया है, इसलिए इस ग्रंथ का अपना कोई मूल्य नहीं है। अब चूंकि अब वो एक अलग नाम से आया है तो हमने अलग उसका उल्लेख किया, ठीक है। तो देवेश्वर जो है ये भी एक जैनाचार्य हैं, पर उन्होंने अनुकरण किया काव्यकल्पलता वृत्ति का। अब अगले आचार्य हैं जयदेव। जयदेव का नाम तो हम सभी ने सुना है अच्छी तरह से, गीत गोविंदम के रूप में, गीत गोविंद, लेकिन अलंकार शास्त्र में भी इनका प्रदान है। अब देखें उनके बारे में हम लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 11वीं शताब्दी में आचार्य हेमचंद्र से लेकर 14वीं शताब्दी में देवेश्वर तक लगभग 250 वर्षों तक जब उधर गुजरात का अणहिलवाड़ राज्य जैन विद्वानों और साहित्यकारों का केंद्र बना रहा था, उसी समय बंग देश ब्राह्मण विद्वानों, कवियों और साहित्यकारों का एक केंद्र बना हुआ था। इस काल में गुजरात ने जहां आचार्य हेमचंद्र जैसे विद्वान और रामचंद्र जैसे सुकवि उत्पन्न किए, उसी प्रकार बंग देश के विद्या केंद्र ने जयदेव और गोवर्धनाचार्य जैसे सुकवियों और पंडितों को प्रस्तुत किया। बंग देश में बल्लाल सेन के पुत्र लक्ष्मण सेन 11वीं शताब्दी में राज्य करते थे। इन लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में आर्या सप्तशतीकार गोवर्धनाचार्य, जयदेव, शरण कवि, उमापति और कविराज, ये 5 प्रमुख सभा पंडित थे। राजा लक्ष्मण सेन के सभा भवन के द्वार पर इन सभा रत्नों के नाम शिलापट्ट पर एक श्लोक के रूप में निम्नलिखित रूप में अंकित है। गोवर्धनश्च शरणो जयदेव उमापति कविराजश्च रत्नानि समितौ लक्ष्मणस्य तु। इनमें से गोवर्धनाचार्य आर्या सप्तशती के रचयिता के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जयदेव चंद्रालोक और प्रसन्न राघव नाटक आदि के ग्रंथों के रचयिता हैं। कविराज पद कदाचित धोई कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है। धोई नाम के कवि हैं जिनका दूसरी जगह उल्लेख आता है,
उसमें तो नहीं है, लेकिन वहाँ उनके विशेषण के रूप में उनका नाम आता है कविराज के रूप में। जयदेव कवि ने गीत गोविंद में अपनी सभी साथियों कवियों का उल्लेख इस प्रकार किया है। वाचः पल्लवयति उमापति धरः संदर्भ शुद्धिम गिराम जानीते जयदेव एव शरण श्लाघ्यो दुरूह द्रुतेः श्रृंगारोत्तर सत्प्रमेय रचनैराचार्य गोवर्धन स्पर्धी कोपि न विश्रुतः श्रुतिधरः धोयी कवि क्षमापति। गीत गोविंद में ये बात आती है। इसमें धोई शब्द आया है तो वो कविराज उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। इसमें जयदेव ने उमापति, जयदेव, शरण गोवर्धनाचार्य और धोई कविराज सभी का नाम ग्रहण करके उनकी विशेषताओं का वर्णन किया है। जयदेव विरचित ग्रंथों में चंद्रालोक, प्रसन्न राघव नाटक और गीत गोविंद ये 3 ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमें से गीत गोविंद में उन्होंने अपने आश्रयदाता लक्ष्मण सेन तथा अपने सहयोगी पंचरत्नों का परिचय दिया है। चंद्रालोक एवं प्रसन्न राघव नाटक में अपने माता पिता का परिचय दिया है। उनके पिता का नाम महादेव और माता का नाम सुमित्रा था। चंद्रालोक के प्रत्येक मयूख के अंत में महादेव सत्र प्रमुख विद्यैक चतुरः सुमित्रा तद्भक्ति प्रणहित मतिर्यस्य पितरौ लिखकर के अपनी माता सुमित्रा तथा अपने पिता महादेव के नाम का कीर्तन किया है। इसी प्रकार प्रसन्न राघव नाटक की प्रस्तावना में भी जयदेव ने इन दोनों का परिचय निम्नलिखित प्रकार दिया है। विलासो यद वाचाम असमरस निष्यन्द मधुरः कुरंगाक्षी बिंबाधर मधुर भावम गमयति कवीन्द्रः कौंडिन्यः स तव जयदेवः श्रवणयोः अयासीत आतिथ्यम न किमिह महादेवतनयः लक्ष्मणस्यैव यस्यास्य सुमित्रा कुक्षिजन्मनः रामचंद्र पदाम भोजे भ्रमद्भृंगायते मनः। माता पिता के इस परिचय से स्पष्ट प्रतीत होता है कि चंद्रालोक तथा प्रसन्न राघव नाटक के रचयिता एक ही व्यक्ति हैं। अब गीत गोविंद का पर जाता है। आप जानते हैं गीत गोविंद के कारण जयदेव को उड़ीसा निवासी माना जाता है। ठीक है, अभी तक तो हमने जयदेव को बंगाल का निवासी कहा था, ठीक है ना। जब गीत गोविंद की बात आती है और उसके रचयिता जयदेव की बात आती है तब वो बात सीधे सीधे उड़ीसा में चला जाता है। गीत गोविंद के 12वें सर्ग का 11वां श्लोक निम्न प्रकार है। श्री भोजदेव प्रभवस्य रामा देवी सुत श्री जयदेवकस्य पराशरादि प्रिय वर्ग कंठे श्री गीत गोविंद कवित्वम अस्तु। इस श्लोक में जयदेव को भोजदेव और रामा देवी का पुत्र कहा गया है। इस कारण अधिकांश विद्वान गीत गोविंदकार जयदेव को चंद्रालोक तथा प्रसन्न राघव के प्रणेता जयदेव से भिन्न मानते हैं। इन गीत गोविंदकार जयदेव के विषय में श्री चंद्रदत्त नामक किसी कवि ने संस्कृत के भक्तमाल नामक अपने ग्रंथ में 3 सर्गों में 241 श्लोकों में विस्तार के साथ परिचय दिया है, किंतु उसमें इनके माता पिता के नाम का कोई उल्लेख नहीं किया है। इस परिचय में चंद्रदत्त ने उत्कल में जगन्नाथपुरी के पास बिंदु बिल्व नामक गांव को जयदेव की जन्मभूमि बतलाते हुए लिखा है। सुनिए, जगन्नाथपुरी प्रांते देशे चैवोत्कलाभिधे बिंदु बिल्व इति ख्यातो ग्रामो ब्राह्मण संकुलः तत्रोत्कले द्विजो जातो जयदेव इति श्रुतः। स्पष्ट उल्लेख कर दिया उत्कल में। उत्कल उड़ीसा को कहते हैं। आगे 3 सर्गों में जो कुछ वर्णन है वह गीत गोविंद के महात्म्य की प्रदर्शक अनेक भक्त जनोचित कथाओं के रूप में है। चंद्रदत्त के इस वर्णन और गीत गोविंद में दिए हुए माता पिता के नामों के भेद से यह प्रतीत होता है कि गीत गोविंदकार जयदेव चंद्रालोककार और प्रसन्न राघवकार जयदेव से भिन्न है। इसी आधार पर अधिकांश विद्वान 2 जयदेव अलग अलग मानते हैं।
किंतु हमारे विचार में यह स्थिति यथार्थ नहीं है। ठीक है। चंद्रालोककार जयदेव को गीत गोविंदकार जयदेव से भिन्न मानने का मुख्य आधार चंद्रालोक में आया हुआ ऊपर लिखित श्री भोजदेव प्रभवस्य रामादेवी सुत श्री जयदेवकस्य श्लोक ही है, परंतु यह श्लोक प्रक्षिप्त जान पड़ता है। अब ये श्लोक तो हो गया, उन्होंने कह तो दिया, लेकिन उसको ओरिजिनल नहीं है, वो प्रक्षिप्त है, बाद में उसको जोड़ा गया है। इस अनुमान का कारण यह है कि कुंभ नृपतिकृत रसिक प्रिया नामक गीत गोविंद की टीका में इस श्री भोजदेव प्रभवस्य श्लोक की टीका नहीं पाई जाती है। निर्णय सागर प्रेस से जो रसिक प्रिया टीका सहित गीत गोविंद प्रकाशित हुआ है, उसमें इस स्थल पर संपादक महोदय ने कोष्ठक में अत्र श्री भोजदेवेति श्लोकस्य टीका नोपलब्धा टीका दर्श पुस्तके पद लिख करके दे दिया है। इससे अनुमान होता है कि यह श्लोक बाद का बढ़ाया हुआ है और जोड़ा गया है, इसलिए वह प्रामाणिक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है बात कही गई है। हमारे इस अनुमान के समर्थन में दूसरी युक्ति यह भी है कि यदि इस श्लोक के आधार पर गीत गोविंदकार जयदेव को चंद्रालोककार जयदेव से भिन्न मानना चाहें, तो फिर चंद्र दत्तकृत भक्तमाल के विवरण के अनुसार उन्हें उत्कल निवासी जयदेव के रूप में मानना होगा। इस दशा में गीत गोविंद के प्रथम सर्ग में बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में पंचरत्नों का उल्लेख करने वाले श्लोक की संगति कैसे बैठेगी? गीत गोविंद का प्रथम सर्ग वाला यह श्लोक सर्वथा प्रामाणिक श्लोक है, उसमें किसी का मतभेद नहीं है। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि गीत गोविंदकार जयदेव बंगदेशीय राजा लक्ष्मण सेन की सभा के पंचरत्नों में से ही थे, इसलिए वे चंद्रालोककार तथा प्रसन्न राघवकार जयदेव से भिन्न नहीं है। ठीक है। चंद्रालोककार जयदेव से गीत गोविंदकार जयदेव को भिन्न मानने का मुख्य आधार श्री भोजदेव इत्यादि श्लोक था, वह अप्रामाणिक है। यह बात हम अभी दिखला चुके हैं। इसका दूसरा आधार चंद्रदत्त कृत भक्तमाल में दिया हुआ उत्कलवासी जयदेव का वर्णन है। यह वर्णन स्पष्टतः गीत गोविंदकार से ही संबंध रखता है, किंतु उसमें जयदेव के माता पिता का नाम का कोई उल्लेख नहीं है। केवल उत्कल देश में उनके जन्म की और जगन्नाथपुरी तथा उत्कल से संबद्ध गीत गोविंद के महात्म्य की प्रदर्शक कथाओं का वर्णन है, परंतु उससे गीत गोविंदकार जयदेव को चंद्रालोककार जयदेव से भिन्न मानने का समर्थन नहीं मिलता। यह हो सकता है कि जयदेव का जन्म उत्कल के बिंदु बिल्व गांव में ही हुआ हो और उनका विवाह भी वहीं पर पद्मावती के साथ हुआ हो, किंतु बाद को वे बंगदेशीय राजा लक्ष्मण सेन की राज्यसभा के रत्न बन गए हो, ऐसा हो सकता है। यानी बचपन जन्म वगैरह भले उत्कल में हुआ हो, लेकिन बाद में वो बंगाल चले गए हों लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में। यह भी माना जा सकता है कि उन्होंने गीत गोविंद की रचना उत्कल में रहते हुए ही कर ली हो, ये भी हो सकता है, जिससे उत्कल और जगन्नाथपुरी के मंदिर में गीत गोविंद का विशेष प्रचार हो गया हो, पर इससे उन्हें चंद्रालोक तथा प्रसन्न राघव का कर्ता नहीं मानने का समर्थन नहीं मिलता, और न ही इससे यह सिद्ध होता है कि वे राजा लक्ष्मण सेन की सभा के रत्नों में नहीं आ सकते हैं। यदि भक्तमाल वाली कथा इस बात में बाधा उपस्थित करती है कि गीत गोविंदकार जयदेव राजा लक्ष्मण सेन की सभा के रत्न थे, तो उस कथा को भी अप्रामाणिक मानना होगा, क्योंकि गीत गोविंदकार जयदेव ने ही स्वयं ही लक्ष्मण सेन के सभा रत्नों में अपने नाम का उल्लेख किया है, किसी और ने नहीं। वो खुद ही अपने आप को लक्ष्मण सेन की सभा के रत्न मानते हैं। इन सब विवेचन का परिणाम यह निकलता है कि गीत गोविंदकार जयदेव और चंद्रालोककार जयदेव से भिन्न नहीं है, दोनों ही एक हैं, अभिन्न हैं। अब बात हम यहीं रखेंगे, आगे का परिचय अब आगे है पक्षधर मिश्र और जयदेव मिश्र, ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।